हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस समय आपको हर तरफ से कहा जा रहा होगा पढ़ो, पढ़ो और पढ़ो। सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, शाम में खेलना या घूमना बंद करके पढ़ो, दिन में मोबाइल से दूर रहकर पढ़ो, रात में टीवी देखना बंद करके पढ़ो। लेकिन आपको यह बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल घंटों पढ़ने से परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए बोर्ड परीक्षा से पहले के कुछ दिनों में पूरी प्लानिंग के साथ स्मार्ट रिवीजन की ज़रूरत होती है। आपकी तैयारी चाहे जैसी भी हो, साल भर आपने चाहे जितने भी घंटे पढ़ाई की हो, जितनी भी मेहनत की हो, लेकिन आपको अंक मिलेंगे सिर्फ उन उत्तरों के लिए ही जो आप परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। इसलिए यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो बोर्ड परीक्षा से पहले के कुछ दिनों में स्मार्ट तरीके से रिवीजन जरूर करें। इस वीडियो में स्मार्ट रिवीजन के कुछ ज़रूरी स्टेप्स की चर्चा की गई है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाएं और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। आपकी स्टडी में मददगार वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे, इसलिए इस फ्री एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर इसका बेल आइकन जरूर दबा दें। स्मार्ट रिवीजन का पहला स्टेप है प्रश्न पत्र के पैटर्न को ठीक से समझें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस सब्जेक्ट में कितने सवाल पूछे जाएंगे और आपको कितने सवालों के जवाब देने होंगे? यदि नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आप स्मार्ट रिवीजन नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट रिवीजन का पहला जरूरी स्टेप यही है कि आप सबसे पहले सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के पैटर्न को ठीक से समझें। आपके बोर्ड की ओर से जारी होने वाले मॉडल पेपर इसमें मददगार होंगे। इससे आपको पता चलेगा कि परीक्षा में किस तरह के और कितने सवाल पूछे जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। लेकिन प्रश्न पत्र का पैटर्न जाने बिना रिवीजन करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। दूसरे स्टेप में आप रिवीजन के लिए सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट लें। क्या आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में आपकी तैयारी अच्छी है और किस में आप कमजोर हैं? मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से यह पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उस सब्जेक्ट के किस चैप्टर में आपकी तैयारी कैसी है? जी हाँ, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में हर चैप्टर का परीक्षा की दृष्टि से समान महत्व नहीं होता है। आप मॉडल पेपर से यह समझें या फिर अपने टीचर से पता लगाएं कि किन किन चैप्टर से अधिक सवाल पूछे जाएंगे और रिवीजन के दौरान उन चैप्टर्स पर विशेष ध्यान दें। साथ ही हर सब्जेक्ट के रिवीजन को 2 भागों में बांट लें। यदि परीक्षा में काफ़ी दिन बचे हैं तब पहले उन महत्वपूर्ण चैप्टर्स पर फोकस करें जिनमें आप खुद को कमज़ोर समझते हैं। लेकिन जब परीक्षा की तिथि एकदम नज़दीक आ जाए, सिर्फ कुछ दिन बाकी रह जाए, तब आप सिर्फ उन चैप्टर्स के रिवीजन करें जो आपको ठीक से तैयार हों, ताकि उन चैप्टर्स से पूछा गया कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं या गलत ना हो जाए। स्मार्ट रिवीजन का तीसरा स्टेप है एक स्मार्ट रूटीन। यदि आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 को पूरा कर लिया है, यानी प्रश्न पत्र के पैटर्न को ठीक से समझ लिया और रिवीजन के लिए हर सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट लिया है, तब आप रिवीजन का एक स्मार्ट रूटीन बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें। सुबह का वातावरण शांत होता है और रात भर की नींद के बाद आपका दिमाग भी फ्रेश होता है, इसलिए रात में जल्दी से सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। लेकिन दिन भर पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करने की गलती कभी ना करें। रिवीजन के रूटीन में हर 2 घंटे के बाद एक छोटा ब्रेक जरूर रखें। ब्रेक में कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, ताकि आपका दिमाग तनाव में ना रहे। हाँ, वीडियो गेम या सोशल मीडिया पर टाइम पास करने की बजाय यदि आप YouTube पर एजुकेशनल वीडियोस देखेंगे तो आपको ब्रेक के दौरान भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाएंगे।
रिवीजन के रूटीन में विभिन्न सब्जेक्ट्स को ज़रूरत के हिसाब से समय दें। दिन भर एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन तभी करें जब उसकी परीक्षा 1-2 दिन बाद ही होने वाली हो। रिवीजन के दौरान आपने जो कुछ भी नया याद किया है या सीखा है उसे उसी समय लिख कर रख लें। लिखने से चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। चौथा बहुत ज़रूरी स्टेप है, समय सीमा में उत्तर देने का अभ्यास करें। प्रतिदिन कम से कम एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, या पिछले साल का प्रश्न पत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर हल करें। इसे रिवीजन के रूटीन का हिस्सा बनाएं। यदि आप निर्धारित समय में सभी सवालों के जवाब नहीं लिख पा रहे हो तो उत्तर लिखने की रणनीति को बदलें। उत्तर लिखने की सही रणनीति की चर्चा हम बाद में किसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपने जो उत्तर लिखा है उसे अपने टीचर को दिखाएं और पता करें कि आप कैसी कैसी गलतियां कर रहे हैं, कहां कमज़ोर हैं। इससे आपको पता चलेगा कि रिवीजन में आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही समय सीमा के अंदर उत्तर लिखने का अभ्यास भी होगा। स्मार्ट रिवीजन का यह स्टेप आपको एग्ज़ाम के माहौल के लिए सही तरीके से तैयार करेगा। और 5वें स्टेप के रूप में आपके लिए एक ज़रूरी सुझाव है, ज़्यादा चिंता ना करें, शांत रहें, स्वस्थ रहें। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आने पर बहुत से विद्यार्थी एग्ज़ाम फोबिया के शिकार हो जाते हैं। उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं उमड़ने लगती हैं। इस तरह का अनावश्यक डर न केवल रिवीजन को प्रभावित करता है बल्कि रिजल्ट भी खराब कर सकता है। हमेशा ध्यान रखें, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए स्वस्थ तन और शांत मन जरूरी होता है। इसलिए तैयारी जैसी भी हो, अब चिंता करने की बजाय परीक्षा में अपना बेस्ट देने के बारे में सोचें। स्मार्ट रिवीजन के दौरान ताज़ी सब्जियों और प्रोटीन से युक्त पौष्टिक भोजन के साथ सलाद का रोज़ सेवन करें। ये चीज़ें आपको फ्रेश रखेंगे। साथ ही जंक फूड और तली भुनी चीज़ों से दूरी बनाएं। इनके सेवन से आप आलस के शिकार हो सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए सुझावों पर अमल करके आप निश्चित रूप से बेहतर अंक ला पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हम आपके अच्छे रिजल्ट और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।